बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो गीता माता जी की जय। आज हम 10वें अध्याय पर पहुंच गए हैं। शुरू करते हैं आज का अध्याय। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे परम वचन को तुम फिर सुनो, जिसे मैं तुम जैसे अतिशय प्रेम रखने वाले के हित के लिए कहूंगा। मेरी उत्पत्ति महर्षि और न देवतागण आदि कोई भी नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं सभी देवता और ब्रह्म ऋषियों का आदि कारण हूँ। जो मुझे अजन्मा, अनादि और समस्त लोकों के महान ईश्वर के रूप में जानता है, वह मनुष्य में ज्ञानी है। वही सब पापों और मोह से मुक्त हो जाता है। बुद्धि, ज्ञान, ब्रह्म का भाव, क्षमा, सत्य, इंद्रिय संयम, मन का संयम, सुख दुख, उत्पत्ति, प्रलय, भय, अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश, अपयश आदि प्राणियों के अनेक प्रकार के भाव मुझ में ही प्रकट होते हैं। 7 महर्षि, उनमें पहले 4 सनकादि तथा 14 मनुए सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। ये सभी वर्तमान जन समूह इन्हीं की प्रजाति है। जो मनुष्य मेरी इस विभूति और योग माया को तत्व से जानता है, वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझ में ही जगत का विकास होता है। ऐसा जानकर बुद्धिमान भक्तजन श्रद्धा पूर्वक मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। मुझ में ही चित्त को स्थिर रखने वाले और मेरी शरण में आने वाले भक्तजन आपस में मेरे गुण, प्रभाव आदि का कथन करते हुए निरंतर संतुष्ट रहकर आनंद लेते हैं। निरंतर मेरे ध्यान में लगे प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं ब्रह्म ज्ञान और विवेक देता हूँ, जिससे वे मुझे प्राप्त करते हैं। उन पर कृपा करके उनके अंतःकरण में वास करते हुए मैं उनके अज्ञान जनित अंधकार को तत्व ज्ञान रूपी दीपक द्वारा नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं। आप शाश्वत दिव्य पुरुष आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी हैं। ऐसा देवऋषि नारद, असित, देवल, व्यास आदि समस्त ऋषिजन तथा स्वयं आप भी मुझसे कहते हैं। हे केशव, मुझसे आप जो कुछ कह रहे हैं उस सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके वास्तविक स्वरूप को ना देवता ना दानव समझ सकते हैं। हे प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतेश, हे देवों के देव, जगत के स्वामी पुरुषोत्तम, केवल आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। अतः अपनी उन दिव्य विभूतियों को, जिनसे आप इन संपूर्ण लोकों में व्याप्त होकर स्थित रहते हैं, पूर्ण रूप से वर्णन करने में केवल आप ही समर्थ हैं। हे योगेश्वर, मैं आपको निरंतर चिंतन करता हुआ कैसे जानूं, और हे भगवान, किन किन भावों द्वारा मैं आपका चिंतन करूं। हे जनार्दन, आप अपनी योग शक्ति एवं विभूतियों को विस्तार पूर्वक फिर से कहिए, क्योंकि आपके अमृत में वचनों को सुनते हुए तुझे तृप्ति नहीं हो रही है। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं अपनी प्रमुख दिव्य विभूतियों को तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार को तो अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों के अंतःकरण में स्थित आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत मैं ही हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु और ज्योतियों में प्रकाशमान सूर्य हूँ। वायु देवताओं में मरीचि और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। वे वेदों में सामवेद हूँ। देवों में इंद्र हूँ। इंद्रियों के मन हूँ। प्राणियों की चेतना हूँ। मैं रुद्रों में शंकर हूँ और यक्षों तथा राक्षसों में धनपति कुबेर हूँ। वसुओं में अग्नि तथा पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। हे पार्थ, मुझे पुरोहितों में उनका मुखिया बृहस्पति जानो। मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं ब्रह्म ऋषियों में भृंगु और शब्दों में ओंकार हूँ। मैं यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पर्वत हूँ। मैं समस्त पक्षों में पीपल का वृक्ष, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। मैं अश्वों में अमृत के साथ समुद्र से प्रकट उच्च श्रवा नामक घोड़ा, हाथियों में एरावत और मनुष्यों में राजा, शास्त्रों में वज्र, गायों में कामधेनु, संतान की उत्पत्ति के लिए कामदेव और सर्पों में वासुकी हूँ। मैं नागों में शेषनाग, जल देवताओं में वरुण, पितरों में अर्यमा और शासकों में यमराज हूँ। मैं दैत्यों के वंशजों में प्रहलाद, दमन करने वालों में कालू, पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु हूँ और शस्त्रधारियों में राम हूँ। जलचरों में मगर और नदियों में गंगा नदी हूँ। हे अर्जुन, सारी सृष्टि का आदि, मध्य और अंत भी मुझसे ही होता है। मैं विधाओं में तारतम्य विद्या और विवाद करने वाले तर्क शास्त्रियों का निर्णायक सत्य हूँ। मैं अक्षरों में पहला अक्षर और
समासों में द्वंद्व समास हूँ। अक्षय काल अर्थात अकाल पुरुष तथा विराट स्वरूप से सबका पालन पोषण करने वाला मैं ही हूँ। मैं सबका नाश करने वाली मृत्यु और भविष्य में होने वाली उत्पत्ति का कारण हूँ। संसार की 7 श्रेष्ठ देवियां जो कीर्ति, सौंदर्य, वाणी, स्मृति, बुद्धि, दृढ़ता और क्षमा की अधिष्ठात्रियां हैं, वे मैं ही हूँ। मैं सामवेद के गाए जाने वाले मंत्रों में ब्रह्म साम वैदिक छंदों में गायत्री छंद, महीनों में मार्गशीर्ष तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली बसंत ऋतु हूँ। मैं छलियों में जुआ, तेजस्वियों का तेज, मैं साहसी की विजय और बलवानों का बल हूँ। मैं वृष्णि वंशियों में कृष्ण, पांडवों में अर्जुन, समस्त मुनियों में व्यास और मान विचारकों में विचारक शुक्राचार्य हूँ। मैं दमन करने वालों में दंड नीति और विजय चाहने वालों में उनकी नीति हूँ। मैं गोपनीय भावों में मौन और ज्ञानियों का तत्व ज्ञान हूँ। मैं, हे अर्जुन, समस्त प्राणी की उत्पत्ति का बीज मैं ही हूँ, क्योंकि चर और अचर किसी भी जीव का अस्तित्व मेरे बिना नहीं है, कुछ मेरा ही स्वरूप है। हे अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैंने तुम्हें अपनी विभूतियों के विस्तार का वर्णन संक्षेप में किया है। जो भी ऐश्वर्य युक्त अस्तित्व, सौंदर्य, तेजस्वी युक्त वस्तु है, उसे मेरे तेज के एक अंश से ही उत्पन्न समझो। हे अर्जुन, तुम्हें बहुत जानने की क्या आवश्यकता है। मैं अपने तेज योग माया के एक अंश मात्र से ही संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित रहता हूँ। 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो गीता माता की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। प्लीज आप ये मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।